अस्सलामुअलैकुम बच्चों, वेलकम टू मिस्टर फैराडेज क्लासरूम। पिछले लेक्चर में हमने मल्टीपल्स और फैक्टर्स के बारे में पढ़ा। इस लेक्चर में हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स और एलसीएम थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन को समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं और लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स को हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल, हम 2 और 3 के कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करते हैं। पहले हम 2 के पहले 10 मल्टीपल्स लिखते हैं। अब हम 3 के पहले 10 मल्टीपल्स लिखते हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ एदाद 2 और 3 दोनों के मल्टीपल्स हैं। इन्हें कॉमन मल्टीपल्स कहते हैं। आइए हम 2 और 3 के कॉमन मल्टीपल्स के गिर्द सर्कल लगाते हैं। 2 और 3 के कॉमन मल्टीपल्स 6, 12 और 18 हैं। 6 सबसे छोटा डिजिट है जो 2 और 3 दोनों का कॉमन मल्टीपल है। इस सबसे छोटे कॉमन मल्टीपल को लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने के लिए 3 स्टेप्स ये हैं। स्टेप नंबर 1, तमाम डिजिट के मल्टीपल्स फाइंड करें। स्टेप नंबर 2, कॉमन मल्टीपल्स को सर्कल करें। स्टेप नंबर 3, सबसे छोटे कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल को सिलेक्ट करें। उम्मीद है कि आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बेसिक समझ आ गई होगी। इसको मजीद अच्छी तरह समझने के लिए हम एक वीडियो देखते हैं। एलसीएम फॉर बिगिनर्स। एलसीएम क्या होता है और हम इसे कैसे फाइंड करते हैं? एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स या लोएस्ट कॉमन फैक्टर्स को कहते हैं। एलसीएम सबसे छोटा मल्टीपल होता है जो 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स में कॉमन हो। चूँकि हम मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं तो हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल्स का पता होना चाहिए। आइए हम 4 और 6 का एलसीएम फाइंड करते हैं। हम इन दोनों नंबर्स के मल्टीपल्स की लिस्ट बनाते हैं और हम सबसे छोटा नंबर लिखेंगे जो दोनों में कॉमन होगा। यही एलसीएम होता है। हम दोनों आदाद के 4 से 5 मल्टीपल्स लिखते हैं। हम 4 के मल्टीपल्स को एक लाइन में लिखते हैं। 4, 8, 12, 16, 20 और 24। अब हम 6 के मल्टीपल्स की लिस्ट बनाते हैं। 6, 12, 18, 24। हम देख सकते हैं कि 12 और 24 दोनों में कॉमन है। इन्हें हम कॉमन मल्टीपल्स कहेंगे। लेकिन एलसीएम का मतलब है लोएस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल और लिस्ट में सबसे छोटा नंबर 12 है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि 4 और 6 का एलसीएम 12 है। ये तो बहुत आसान है, क्या ये नहीं है? बाज़-औक़ात हमें एलसीएम फाइंड करने के लिए 3 नंबर्स दिए जाते हैं। इसके लिए हम इन नंबर्स के मल्टीपल्स की लिस्ट बनाते हैं और सबसे छोटा नंबर निकालते हैं जो तीनों सेट्स में कॉमन है। अब हम आगे चलते हैं और 3, 6 और 10 का एलसीएम फाइंड करते हैं। हम पहले 3 के मल्टीपल्स की लिस्ट बनाते हैं। हम इसमें से कुछ मल्टीपल्स लेते हैं। आप देखेंगे कौन से। 3 के मल्टीपल्स हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। अब हम 6 के मल्टीपल्स की लिस्ट बनाते हैं। 6, 12, 18, 24, 30। आपने देखा 6 के सारे मल्टीपल्स 3 के भी मल्टीपल्स हैं। लेकिन हम अभी एलसीएम नहीं निकाल सकते क्योंकि अभी हमने 10 के मल्टीपल्स नहीं लिखे। चलिए अब हम ये लिखते हैं 10, 20, 30। अब हम और लिस्ट नहीं बनाएंगे क्योंकि 30 तीनों मल्टीपल्स की लिस्ट में है। लिहाजा 30 सबसे छोटा मल्टीपल है जो सब में कॉमन है। लिहाजा 3, 6 और 10 का एलसीएम 30 है। इस तरीके में अच्छी बात यह है कि हम मल्टीपल्स लिखते हुए इनका ध्यान रख सकते हैं। हमारे पास एलसीएम का सबूत होता है क्योंकि हमने पेज पे ये सब लिखा हुआ है, जो कि नजरसानी का मकसद के लिए बहुत अच्छा है। टीचर्स इस मेथड को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि ये बहुत वाज़ेह होता है और हम अपनी टेबल्स की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बुनियादी तौर पर ये मैथ के कॉन्सेप्ट्स के लिए बहुत अच्छा है। ये मेथड 12 तक छोटे नंबर्स के लिए बेहतरीन है। हमें इन टेबल्स को बहरहाल आना चाहिए और ये स्टूडेंट्स के स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। उम्मीद है कि आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। लीस्ट कॉमन मल्टीपल को मजीद अच्छी तरह समझने के लिए हम एक और वीडियो देखते हैं। अब इन 2 नंबरों को देखें, 3 और 5। ये 3 के मल्टीपल्स हैं और ये 5 के मल्टीपल्स हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये फैक्टर्स की तरह नहीं
बल्कि मल्टीपल्स आगे ही आगे बढ़ते चले जाते हैं और इन्फिनिटी से आगे नहीं जाते। वहाँ कुछ कॉमन नंबर्स भी हैं। सबसे छोटा या सबसे कम 15 है, लिहाजा 3 और 5 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम 15 है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल को अच्छी तरह समझ लेने के बाद क्या आप 4 और 5 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल बता सकते हैं? शाबाश, 4 और 5 का कॉमन मल्टीपल 20 है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स को समझ लेने के बाद अब हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स को प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। एलसीएम को प्राइम फैक्टराइजेशन से समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल, हम प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से 6 और 8 का एलसीएम फाइंड करते हैं। स्टेप नंबर 1, 6 और 8 के प्राइम फैक्टर लिखते हैं। 6 के प्राइम फैक्टर 2 और 3 हैं। 8 के प्राइम फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है। स्टेप नंबर 2, कॉमन मल्टीपल फाइंड करें। कॉमन मल्टीपल 2 है। स्टेप नंबर 3, अब हम वो मल्टीपल्स लिखते हैं जो कॉमन नहीं हैं। रिमेनिंग फैक्टर हैं 3, 2, 2। स्टेप नंबर 4, लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करने के लिए स्टेप 2 और स्टेप 3 के फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बराबर है 24 के। सो 6 और 8 का एलसीएम है 24। उम्मीद करता हूं कि आपको एलसीएम थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन की एग्जाम्पल की मदद से समझ आ गई होगी। इसको मजीद अच्छी तरह समझने के लिए हम एक वीडियो देखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करते हुए एलसीएम मालूम करना। अगर हमें 12 और 32 का एलसीएम मालूम करना हो तो हम जानते हैं कि हम कुछ मल्टीपल्स को लिस्ट करेंगे और दोनों नंबर्स में सबसे छोटे कॉमन वैल्यू को मालूम करेंगे। चुनाचे 12 के मल्टीपल्स हैं 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 और 32 के लिए 32, 64 और 96। 96 एलसीएम है। अब मैं यही नंबर इस्तेमाल करते हुए आपको दिखाऊंगी कि कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन इस्तेमाल करके एलसीएम मालूम किया जाता है। और इस तरीके के बारे में सबसे अच्छी चीज ये है कि ये किसी भी साइज के किसी भी नंबर पर काम करता है। सबसे पहले हम हर एक नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम्स को रेड में और कंपोजिट नंबर्स को ब्लू में। 12 2 टाइम्स 6 से है, 6 2 टाइम्स 3 से है। प्राइम्स को सर्कल किया। 32 4 टाइम्स 8 32 होता है। 4 टाइम्स 2 2 से है। 8 2 टाइम्स 4 से है और 4 2 टाइम्स 2 से है। प्राइम्स को सर्कल किया। आगे अब हम प्राइम फैक्टर्स का जल्दी से एक टेबल बनाते हैं। कॉलम्स के इस्तेमाल से हम एक जैसे फैक्टर्स को मैच करते हैं। जहां मैच ना करें वहां खाली जगह छोड़ दें। 32 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 5 टाइम्स, इन्हें लिखिए। 12 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 2 टाइम्स में खाली जगह छोड़ती हूँ और फिर बकिया प्राइम फैक्टर 3 को रखती हूँ। मैं अपनी सोच की मदद के लिए प्राइम फैक्टर्स के नीचे एक लाइन लगाती हूँ। आखिरकार हमने एलसीएम के प्राइम फैक्टर्स मालूम कर लिए हैं। हम हर कॉलम में से एक फैक्टर इस्तेमाल करते हैं और अगर वो वर्टिकल पेयर है तो भी हम इन फैक्टर्स में से एक को लेते हैं। इन नंबर्स को एलसीएम इन फैक्टर्स की प्रोडक्ट है। 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 काम हो गया। 2 टाइम्स 2 4 होता है, टाइम्स 2 8 होता है, टाइम्स 2 16, टाइम्स 2 32 एंड 32 टाइम्स 3 कितना होता है? 3 टाइम्स 2 6 और 3 टाइम्स 3 9 होता है। चुनाचे 12 और 32 का एलसीएम 96 है और हम जानते हैं कि ये ठीक है क्योंकि हमने पहले ही मल्टीपल लिस्टिंग मेथड इस्तेमाल करते हुए एलसीएम मालूम कर लिया था। अब हम जानते हैं कि तरीका काम करता है। आइए अब थोड़े से ज्यादा ट्रिकी पेयर पर कोशिश करते हैं। 28 और 35। सबसे पहले हर नंबर के प्राइम फैक्टर्स को मालूम करें। 28 4 टाइम्स 7 से है। 4 2 टाइम्स 2 से है। प्राइम्स को सर्कल करें। 35 5 टाइम्स 7 से है। दोनों प्राइम्स हैं। इसके बाद हम प्राइम फैक्टर्स टेबल बनाते हैं। वर्टिकली फैक्टर्स को मैच करें। अगर मैच नहीं करता तो खाली जगह छोड़ दें। 28 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 7 है। 35 5 टाइम्स 7 है। 35 5 टाइम्स 7 है। अब हमें एलसीएम के प्राइम फैक्टर्स हासिल हो चुके हैं। 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5 टाइम्स 7। आखिर में एलसीएम की वैल्यू निकालिए। 2 टाइम्स 2 4 होता है, टाइम्स 2
टाइम्स 5 20 होता है, टाइम्स 7 140 होता है। आप देख सकते हैं कि अगर आपको इससे भी बड़े नंबर दिए गए हों, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल बहुत मददगार हो सकता है। उम्मीद है कि आपको एलसीएम की प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इसको मजीद अच्छी तरह समझने के लिए हम एक और वीडियो देखते हैं। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम देखते हैं और देखते हैं कि इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल करते हुए कैसे निकालते हैं। पहला मरहला वही है कि 36 और 48 को उनके प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट के तौर पर लिखते हैं। अगला मरहला ये है कि हर एक फैक्टर को उतनी बार लिखें जितनी दफा वो 36 और 48 में आया है। मैं वजाहत करता हूँ। यहाँ इन प्राइम फैक्टर्स में हमारे पास नंबर 2 और 3 हैं। 36 में 2 बार आया है और 48 में 4 बार आया है, लिहाजा हम 2 को 4 बार लिखते हैं। इसी तरह से 36 में 3 2 बार आया है और 48 में सिर्फ 1 बार आया है, लिहाजा हम 3 को 2 बार लिखते हैं। अब हम इन 4 2 और 2 3 को लेते हैं, इन सब को ज़रब दें और हमें 36 और 48 का एलसीएम हासिल हो जाता है जो कि 144 है। उम्मीद है कि आपको एलसीएम को प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू फाइंड करना आ गया होगा। अब हम 15, 32 और 66 का एलसीएम थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन इस्तेमाल करते हुए 15, 32, 66 का एलसीएम मालूम करना। मैं आपको इस काम में साथ लेकर चलूंगी। आपने जो काम मुकम्मल किया है इसे अपने सामने रखिए ताकि आप अपने स्टेप्स मेरे साथ चेक कर सकें। वीडियो को रोकिए और अभी करें अगर आपने भी मुकम्मल नहीं किया तो। ये मेरा प्रोसेस है। सबसे पहले हम हर नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन को मालूम करेंगे। 15 3 दफा 5 से है, दोनों प्राइम हैं। 32 4 दफा 8 से है, 4 2 टाइम्स 2 से है, 8 2 टाइम्स 4 से है और 4 2 टाइम्स 2 से है। प्राइम्स को सर्कल कर दिया। 66 11 टाइम्स 6 से है, 6 2 टाइम्स 3 से है। प्राइम्स को सर्कल किया जो शायद आप स्कूल में करते रहे हैं। अब प्राइम फैक्टर्स टेबल बनाएं और एक जैसे फैक्टर्स को वर्टिकल कॉलम्स में लिखें। जहां मैच नहीं होता वहां खाली जगह छोड़ें। जब मैंने ये टेबल बनाया तब मैंने नंबर्स को थोड़ा बहुत तरतीब में रखा, लिहाजा मैं प्राइम फैक्टर 2 को उठाऊंगी जो सबसे ज्यादा दफा आया है, क्योंकि आखिर में ऐसे ज्यादा साफ सुथरा नजर आता है। 32 में 2 की पावर 5 है, इसमें प्राइम फैक्टर 2 5 दफा है। 3 और 5 15 के प्राइम फैक्टर्स हैं। 66 के प्राइम फैक्टर्स 2 3 और 11 है। नोट करें कि कैसे वो फैक्टर्स जो मैच करते हैं वो वर्टिकल कॉलम्स में हैं। इसके अलावा बाकी सब अपने अपने कॉलम्स में हैं। अब सभी प्राइम फैक्टर्स टेबल में लिस्टेड हैं, लिहाजा आगे मैं अपने एलसीएम के प्राइम फैक्टर्स को मालूम कर लूंगी। हर कॉलम में से एक फैक्टर 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स 11। अब हम अपने एलसीएम की वैल्यू के लिए इन प्राइम फैक्टर्स पर काम करेंगे जो यहाँ हमारे पास है, जैसा कि दिखाया गया है। 2 टाइम्स 2 4 होता है, टाइम्स 2 8 होता है, टाइम्स 2 16 होता है, टाइम्स 2 32 होता है, टाइम्स 3 96 होता है, टाइम्स 5। ओके, मुझे एक क्विक नोट की जरूरत है ताकि इसमें हमारी मदद हो सके। 5 × 6 बराबर है 30 के, 5 × 9 बराबर है 45 के, बकिया बचे 3 जमा किए 48। 96 टाइम्स 5 480 होते हैं। अब 480 टाइम्स 11। अब जल्दी से इनका टोटल निकालते हैं। 11 × 0 बराबर है 0 के, 11 × 8 बराबर है 88 के, 11 × 4 बराबर है 44 के। 8 को जमा किया 52 बना, लिहाजा 5280 हासिल हुआ। ये 15, 66 और 32 का एलसीएम है 5280। क्या आपने भी यही हासिल किया? अगर नहीं तो प्लीज अपना मैथ फिर से चेक कीजिए और मालूम करें कि आपने कहाँ गलती की है। उम्मीद करता हूं कि आपको एलसीएम को प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू फाइंड करना आ गया होगा। इसको समझ लेने के बाद क्या आप 18 और 27 का एलसीएम बता सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका आंसर है 54। शाबाश। उम्मीद है कि आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एलसीएम थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों फाइंड करने आ गए होंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है ये आपको बहुत पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।